जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली। मेरे प्रिय साधक मित्रों, आत्मा की साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साधक मित्रों, आज हम आप सभी के बीच में एक ऐसी दुर्लभ शक्ति की साधना की जानकारी और विधि विधान देंगे जिसे केवल एक बार यदि साधक करता है तो 100 के 100% साधक को सफलता मिलती है। और इस साधना को नए साधक हो या पुराने साधक हो, दोनों ही बड़े प्रेम से, बड़े ही सरलता से सिद्ध कर सकते हैं। केवल साधक निर्भीक हो, अडिग हो। इस शक्ति का नाम है भुजंगा प्रेत। प्रेत योनि में ऐसी बहुत सी उच्च कोटि की शक्तियाँ होती है, उन्हीं में से एक भुजंगा प्रेत है। भुजंगा प्रेत भगवान शिव का अनन्य भक्त और गण माना जाता है। यदि कोई साधक अपने जीते जी अनेकों विद्याओं को हासिल कर चुका है, अनेकों क्रिया कर चुका है और एक सिद्ध पुरुष बन गया है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, वह साधक भगवान शिव का भक्त रहता है, भगवान शिव की आराधना और पूजा किया रहता है, तो वह मरने के बाद साधक भुजंगा प्रेत बनता है। अब भुजंगा प्रेत का जो वास होता है, भगवान शिव के गणों में इनकी गिनती की जाती है। यह पूर्ण रूप से तामसिक क्रियाओं से सिद्ध होता है और साधक के साथ जीवन भर रहता है। और यह साधना उन्हीं साधकों के लिए है जो अनेकों साधना कर चुके हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां नहीं प्रत्यक्ष हो रही है। वह भुजंगा प्रेत की साधना करके अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। यदि एक बार भुजंगा प्रेत साधक को सिद्ध हो जाए तो किसी और शक्तियों की सिद्ध करने की साधक को जरूरत नहीं होती है। भुजंगा प्रेत के माध्यम से साधक नोटों की बारिश कर सकता है, गोडाउन का काम कर सकता है, जमीन का काम कर सकता है, लोटी सट्टे का नंबर प्राप्त कर सकता है, किसी को वश में कर सकता है। जो साधक अपने जीवन में अनेकों जगह भटक चुके हैं, जमीन के कार्यों के लिए, बारिश के कार्यों के लिए, गोडाउन के कार्यों के लिए, तो भुजंगा प्रेत की सिद्धि करके अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बनाइए। भुजंगा प्रेत साधक के लिए सभी काम कर देता है, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, बड़े ही सरलता से और बहुत ही प्रेम से कर देता है। भुजंगा प्रेत अपनी उस्ताद के लिए मारण जैसी घातक क्रियाओं को आसानी से और सरलता से अंजाम दे सकता है। यदि कोई साधक भुजंगा प्रेत की साधना कर लेता है तो उसके माध्यम से साधक किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान अच्छे से कथन कर सकता है, यानी कि साधक दरबार लगा सकता है, बड़े से बड़े तंत्रों को काट सकता है, लोटी सट्टे का नंबर प्राप्त कर सकता है, जमीन से गड़ा हुआ धन निकाल सकता है, नोटों की बारिश कर सकता है, गोडाउन शिफ्टिंग कर सकता है। इसके अलावा मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण जैसी घातक क्रियाओं को साधक सरलता से, प्रेम से सिद्ध कर सकता है। भुजंगा प्रेत की यदि साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो ऐसे भुजंगा प्रेत के साथ जितनी भी शक्तियाँ चलती है वह भी साधक के साथ आराम से सिद्ध हो जाती है और केवल भोग पे काम करने लगती है। भुजंगा प्रेत का जो साधना का स्थान होता है वह 3 जगह माना जाता है। पहला, यदि साधक के पास सिद्ध और जागरूक शमशान है, वहाँ इसकी साधना की जाती है। दूसरा, ऐसे स्थान पे साधना की जाती है जो वीराना हो, खंडहर हो, जहाँ कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहाँ इसकी साधना की जाती है। जो तीसरा होता है, ऐसे त्रियाराज के जंगलों में इनकी जो साधना किए जाते हैं, साधक काले वस्त्र पहने, काले साफे सर पे बांधे और काला आसन लगा के दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे, या साधक निवस्त्र होके दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे। साधक के शरीर पे किसी भी प्रकार के तागे ना हो, गंडे ना हो, ताबीज ना हो, सभी चीज़ों को उतार के इनकी साधना करें। भुजंगा प्रेत की साधना करने से पहले साधक इनके मंत्रों को अच्छे तरीके से याद कर ले और एक सांस में मंत्रों को जप कर पाए, इतना बढ़िया याद साधक करे। और साधना पे बैठने से पहले सबसे पहले साधक एक सांस में
सुरक्षा घेरा लगा ले खूब बड़ा, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाए और अपने सामने एक चौमुखा दिया जलाए। चौमुखा दिया जलाने के बाद साधक दिए को प्रणाम करे। उसके बाद साधक धूपबत्ती जला दे। धूपबत्ती जलाने के बाद एक केले का पत्ता ले, जो गांव खेड़ों में केला मिलता है और शहरों में भी केले के पत्ते मिल जाते हैं। एक अक्खा केले का पत्ता ले, उस पत्ते को दिए के पहले लगा ले। उस पे साधक भुजंगा प्रेत को भोग दे। भोग में साधक ध्यान रखे कि भुजंगा प्रेत को 2 मछली चाहिए, चावल चाहिए, बकरे की कलेजी चाहिए, बकरे का खून चाहिए, शराब चाहिए। यही भोग दे के साधक साधना करे। इनकी साधना 3 दिनों की होती है। इस साधना में यदि आपको 100% सफलता प्राप्त करनी है तो अपने गुरुओं के सानिध्य में बैठ के भुजंगा प्रेत की साधना करें। भुजंगा प्रेत जब साधक के सामने आता है तो साधक के जो आसपास के माहौल है बड़े ही खतरनाक और बहुत ही भयावह हो जाते हैं। डर जैसे मंजर और माहौल बन जाते हैं। तो साधक निडर रहे, अडिग रहे। कभी भी भुजंगा प्रेत की साधना करें, माँ काली की या हनुमान जी के मंत्रों से सुरक्षा घेरा लगाए। अन्यथा किसी और मंत्रों से सुरक्षा घेरा लगाता है तो उसका परिणाम, उसका अंजाम साधक समझेगा। गुरु परंपरा में भुजंगा प्रेत की साधना बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही अद्भुत है। इस साधना को यदि कोई भी साधक संपन्न कर लेता है तो किसी और शक्तियों की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। भुजंगा प्रेत इतना पावरफुल होता है, संसार का सभी काम कर देता है साधक के लिए। कोई ऐसा काम नहीं है तंत्र जगत में या इंसानों की दुनिया में कि भुजंगा प्रेत के माध्यम से ना हो, सभी काम कर देता है। यदि कोई ऐसे साधक है जो हमसे दीक्षित होना चाहते हैं, जो हमारे सानिध्य में आके हमारे साथ बैठ के प्रत्यक्षीकरण साधना करना चाहते हैं, तो वह साधक हमारे सानिध्य में आके हमारे साथ बैठ के कोई भी साधना कर सकते हैं। और हम साधक से दक्षिणा तभी लेते हैं जब साधक की शक्तियाँ प्रत्यक्ष हो जाती है, वचन हो जाते हैं, बाकायदा साधक संतुष्ट हो जाता है। यदि कोई साधक हमसे दीक्षित होना चाहता है तो हम 2 चरणों में दीक्षा देते हैं। पहले चरणों में हम साधक के इष्ट की दीक्षा देते हैं, जिससे साधक का बल और मनोबल और साधक के इष्ट की कृपा प्राप्त हो, अपने इष्ट से जुड़ जाता है, अपने इष्ट के सानिध्य में हो जाता है। दूसरा जो दीक्षा होता है, अद्भुत तरीके से दीक्षा देते हैं जिससे साधक के 8 चक्र जागृत हो जाते हैं, 8 चक्र जागृत हो जाते हैं। आप लोगों ने 7 चक्रों का नाम सुना है, जिससे 8 चक्र जागृत हो जाते हैं। 7 चक्र हम नहीं बोल रहे, 8 चक्र जागृत हो जाते हैं। यदि साधक दूसरे चरण की दीक्षाओं को लेके दूसरे चरण के मंत्रों को साधक जप करता है तो साधक की 3rd आई ओपन हो जाती है। बड़ी से बड़ी शक्तियों को देख सकता है, बातें कर सकता है। और उसके साथ साथ साधक दूसरे चरण के ही दीक्षा से अपने मित्रों की सेवा कर सकता है, किसी के विषय में भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है। यदि साधक अपनी आंखें बंद करे, साधक के सामने कौन है, कौन आया है, या साधक के सामने कौन सा अंक लिखा है या कौन सा नाम लिखा है, दूसरे चरणों के दीक्षा से साधक को बाकायदा पता लगने लगते हैं। तो मेरे प्रिय साधक मित्रों, जो हम दूसरे चरणों का या पहले चरणों का दीक्षा देते हैं उसका दक्षिणा हम पहले लेते हैं। इतना मजबूत है पहला और दूसरे चरण की दीक्षा कि साधक एक बार आप सब करके देखिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरे प्रिय साधक मित्रों, यदि हमारे वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं, हमारी बातें आपको समझ में आए, तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक साधकों तक शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी क्रम में हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव।